हेलो एंड वेलकम टू एडल क्लासेस। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि एसपीएसी क्या होता है और उसके कुछ फैक्टर्स, उसके कुछ रूल्स एग्रीकल्चर में, और सॉइल और वाटर के रूल क्या क्या होते हैं एसपीएसी में, ये सब हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ बेसिक टर्म्स। पहले तो कि क्या है, हम उसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे पानी मूवमेंट करता है, वाटर मूवमेंट कैसे होता है सॉइल टू एटमॉस्फेयर। तो उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर एसेंट ऑफ से मतलब मूवमेंट किस प्रोसेस से होता है। फिर पाथवे क्या है, कैसे कैसे किस रास्ते से जाता है। फिर ग्रेडियंट किस वजह से होता है वाटर मूवमेंट, डिफरेंस की वजह से होता है ना, पैसे डिफरेंस की वजह से, तो वो पढ़ेंगे। और स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन की किस किस स्टेप से जो है वाटर जो है सॉइल टू लीफ में जाता है और लीव्स टू एटमॉस्फेयर, तो ये कैसे होता है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस हाउ डज वाटर मूव अपवर्ड इन ट्रीज। पानी नीचे से ऊपर मतलब रूट से लीफ तक कैसे जाता है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो आपको समझने होंगे। जैसे कि पहला बेसिक टर्म है सक्शन। ये सक्शन क्या होता है? सक्शन एक एक्शन या एक प्रोसेस है। सक्शन क्या है? एक एक्शन है और एक प्रोसेस, कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग समथिंग, जैसे लिक्विड हो गया या डस्ट हो गई, तो किसी को खींचना। ड्रॉइंग मतलब खींचना, ड्रॉइंग समथिंग इनटू स्पेस, खाली जगह में खींचना, यही है सक्शन। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है वैसे कि एज ए वैक्यूम क्लीनर और या पंप जो होती है वो हवा को खींचती है खाली जगह में, और किस फोर्स की वजह से खींचती है? सक्शन की वजह से। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जैसे आप फ्रूटी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ लगा के, तो आप क्या है, एक सक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं उस स्ट्रॉ पे, और वो वहां से लिक्विड को खींचते हुए आपके माउथ में, जो कि खाली है, स्पेस है, उसमें लेके आते हैं। तो किस वजह से होता है? सक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ लीव्स। स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन अ लीफ सरफेस ऑफ लीव्स। इनका फंक्शंस क्या है? फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहां से O2 निकालना और CO2 खींचना थ्रो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग से क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं। और इरेडिकेटिंग एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर, जो ज्यादा पानी हो जाता है उसको बाहर निकालना। कैसे? ट्रांसपायरेशन की वजह से। अब ट्रांसपायरेशन वर्ड आया है तो हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रांसपायरेशन होता क्या है। ट्रांसपायरेशन कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है प्रोसेस में कि प्लांट रिमूव करता है एक्सेस वाटर को, जो ज्यादा पानी हो चुका होता है उसको रिमूव करता है। और कहां से करता है? स्टोमेटा से, जो हमने भी देखा था, प्रेजेंट ऑन सर्फेस ऑफ लीव्स, उसी को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ये एक इसेंशियली एवोपरेशन है। अब एवोपरेशन जो है, अगर तुम्हारे वाटर बॉडीज या जैसे पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, सॉइल हो गया, कोई सरफेस हो गई, वहां से अगर वाटर एवोपरेट हो रहा है तो एवोपरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर वो स्टोमेटा से हो रहा है, लीफ सरफेस बोल सकते हैं, लीफ सरफेस से हो रहा है, तो उसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है या नेक्स्ट टर्म आती है कि कोहेशन क्या होता है। अब कोहेशन एक फोर्स है, जिसके अंदर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स चिपकते हैं टुगेदर, स्टिक टुगेदर। फोर्स कॉजिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है उसके साथ में चिपके रहते हैं। तो पानी है तो वाटर, कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल हो गया तो वो चिपके रहते हैं बिटवीन वाटर, जैसे कोई सेम को मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल की वजह से जो है ये इनके अंदर कोहेशन फोर्स नहीं आता। अगर सेम है तभी कोहेशन फोर्स आता है। अब कोहेशन फोर्स है, एक आता है एडेशन। एडेशन क्या होता है? एडेशन भी सेम ही फोर्स है, लेकिन ये क्या है, ये एक किसी मॉलिक्यूल का सरफेस पे चिपकना, प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग और एबिलिटी टू स्टिक टू समथिंग, किसी एक मॉलिक्यूल का किसी एक सरफेस पर चिपक जाना, वो है एडिशन। जैसे ये जाइलम है तो पानी यहां चिपक गया, ये फिर यहां से मूवमेंट करा है स्टिक करके, टच करके, तो वो क्या है, ये है एडिशन। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल ऑफ अदर मटेरियल्स,
वो सारे किससे चिपक जाते हैं? ग्लास से, जाइलम से या वेसल से। जैसे जब पानी बहुत ठंडा होता है तो जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप डालते हैं, वो ग्लास में डाला तो आपने देखा यहाँ पे पानी आ जाता है। अब वो आता तो इसलिए कि ये ठंडी सरफेस है, ये गर्म है बाहर मौसम, तो वो पानी जो एयर में होता है वेपर वो चिपक जाता है। लेकिन वो चिपकता कैसे? एडिशन की वजह से। तो उसी एडिशन और कोहेशन के ऊपर एक थ्योरी दी थी, कोहेशन एडिशन थ्योरी। लेकिन उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं जाइलम क्या है। जाइलम एक मटेरियल है प्लांट में, वो कैरी करता है वाटर को। जाइलम क्या करता है? कैरी करता है वाटर को। और फ्लोएम क्या करता है? ये कैरी करता है फूड को, लीव्स टू अदर पार्ट्स। तो ये हो गया रूट्स। रूट से लीफ पे वाटर लेके जाता है, कौन लेके जाता है? जाइलम। और लीव से रूट पे फूड लेके जाते हैं, कौन लेके जाता है? फ्लोएम। सीधा सिंपल है कि पानी लेके जाता है जाइलम और खाना लेके आता है फ्लोएम। ट्रांसलोकेट करने के लिए एक मीडियम बना रखा है, तो वो पार्ट्स हैं जाइलम और फ्लोएम। कोहेशन एडिशन थ्योरी। कोहेशन एडिशन थ्योरी क्या है कि इस थ्योरी के हिसाब से क्या बोलते क्या है कि कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टीज किसी भी मॉलिक्यूल की, लेकिन मेनली यहां पे बताया हमने वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल की एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज मिलके एक अनब्रोकन कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बनाती हैं जाइलम के अंदर। जैसे इसमें दिखाया गया है कि बिना कहीं पे आपने स्पेस नहीं दिख रहा, जहां पे कंटिन्यूअस ये चल रहा है तो उस कंटिन्यूअस चल ही रहा, बीच में कोई ऐसे ये नहीं कि कहीं पॉइंट से ये टूट गया हो, कहीं नहीं, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो कंटिन्यूअस वाटर मूवमेंट हो रहा है जाइलम में, वो किसकी वजह से होता है? कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो यही कोहेसिव एडिशन थ्योरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अब आता है ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन पुल क्या होता है? तो पहले हम इस मूवमेंट जो हो रहा है वाटर का, उसके फ्लो को देख लेते हैं। जैसे वाटर फ्रॉम सॉइल, सॉइल से जो पानी अपवर्ड जा रहा है ट्री में, वो रूट्स के थ्रू जा रहा है। यहाँ पर रूट्स हैं तो वो एब्जॉर्ब करती हैं और पानी चला जाता है रूट्स में। और फिर रूट से लीव्स में कैसे जाता है? एक सक्शन प्रेशर की वजह से। तो वाटर एवोपरेट होता है, यहाँ से ये लीव्स हैं, अब यहाँ से क्या वाटर एवोपरेट हो गया, अब यहाँ पे हो गया एक स्पेस खाली, स्पेस खाली हो गया, उस स्पेस को भरना है। तो एक सक्शन फोर्स ड्रॉइंग आउट ऑफ वाटर इनटू ए स्पेस, तो वही है सक्शन। तो एक सक्शन प्रेशर लगेगा या फिर टेंशन बोल सकते हैं, तो वो जो है खींचेगा पानी को और ऊपर वो उस खाली स्पेस में पानी चला जाएगा। और फिर वहां पे दोबारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा यहाँ पे, और फिर दोबारा ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस्ट हो जाएगा। तो यही एक प्रोसेस चलती रहती है, नीचे से पानी ऊपर खिंचता रहता है, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। अब आता है नेक्स्ट, एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप मतलब कि पानी का मूवमेंट। तो हाउ डज वाटर मूव फ्रॉम रूट्स टू लीव्स या फिर अपवर्ड इन ट्रीज, कैसे होता है? सबसे पहले आता है वाटर एवोपरेट होता है, लीप से वाटर एवोपरेट होता है यहाँ से, जिससे क्या होगा, क्या कहते हैं, एक सक्शन फोर्स से टेंशन बनेगी और वो सक्शन फोर्स से पानी ऊपर खिंच जाता है, ट्रांसपायरेशन पुल जिसे बोलते हैं। अब जो सक्शन बना उससे क्या होगा, वाटर मूव करेगा जाइलम में एक टेंशन के अंडर में। एक टेंशन हो जाती है ना, क्या कहते हैं कि पानी खत्म हो गया, एक टेंशन हो गई, अब हमें क्या पानी लेके आना है, तो वो एक टेंशन होती है। तो वही एक टेंशन वाटर इसमें प्लांट्स में होती है। तो उस टेंशन की वजह से एक सक्शन फोर्स अप्लाई हुआ और उस फोर्स से पानी खिंचता है या मूवमेंट होता है जाइलम में, और वो दोबारा रूट से ऊपर लीव्स तक ले जाता है। तो कोहेशन और एडिशन थ्योरी के हिसाब से कोहेशन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रहता है और प्रोवाइड कराता है कंटिन्यूअस वाटर कॉलम, जो उसमें कोहेशन और एडिशन थ्योरी में हमने देखा था कि कंटिन्यूअस वाटर फ्लो बनता है जिससे कि वाटर मूवमेंट चलता रहता है। तो यही ऐसे मूवमेंट होता है, पहले एवोपरेट होता है, फिर खाली जगह बनती है, फिर वहां पर सक्शन की वजह से, सक्शन फोर्स से पानी खिंचता है नीचे रूट से ऊपर लीव्स तक। और फिर ये होता कैसे है, ये मूवमेंट चलता है, ये कोहेशन एडिशन जो थ्योरी है उसमें बताया गया है कि कोहेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स चलते रहते हैं कंटिन्यू, बिना किसी अनब्रोकन चेन की वजह से, मतलब कोई ब्रोकन चेन नहीं होती, अनब्रोकन चेन होती है, कंटिन्यूस मूवमेंट होता रहता है। अब आता है नेक्स्ट कि पाथवे क्या है, कि किस पाथवे से रूट्स टू लीफ जाता है पानी। तो उसमें सबसे पहला आता है कि पहले तो हम ये देख लेते हैं पहले कि कितने टाइप के पाथवे। तो वाटर जब जाता है रूट्स टू लीव्स
वाटर जाता है रूट्स टू लिप्स, तो उसको जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 3 पाथवे हैं। तो उसमें पहला है सिम्प्लास्ट पाथवे, दूसरा है एपोप्लास्ट पाथवे और तीसरा है सेलुलर पाथवे। अब सेलुलर पाथवे तो आपको पता ही कि ये सेल है, ये सेल है, अभी यहां से मूवमेंट करता है वाटर का, तो यही है सेलुलर पाथवे। लेकिन ये बाकी के सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे क्या है? जो सिम्प्लास्ट पाथवे है वो क्या है कि वाटर मूव करता है एक सेल से दूसरे सेल में, जैसे यहां पे सेल कर रहा है एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस टू पेरिसाइकल। जो ब्लैक ब्लैक में जो एरो में है वो है सिम्प्लास्ट पाथवे थ्रू साइटोप्लाज्म। तो क्या है, वाटर मूव करता है वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा या साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्मेटा या बोल लो या साइटोप्लाज्म बोल लो, वहां से अगर वाटर मूवमेंट कर रहा है तो वो है सिम्प्लास्ट पाथवे। अब क्या, जैसे ये एपोप्लास्ट पाथवे, यहाँ पे एक एंडोडर्मिस में ये कैस्पिरन स्ट्रिप होती है। अब वाटर का प्लास्ट पाथवे से पानी आ रहा है तो वो यहां से जा नहीं सकता, ये उसके लिए क्या है, बैरियर है। तो उसके लिए जबरदस्ती जो है उसको जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म से दोबारा मूवमेंट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि एपोप्लास्ट पाथवे आधा ही काम करता है, आधा काम नहीं करता। तो उसमें क्या है, प्रॉपर जो मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे। लेकिन तब भी हम देख लेते हैं कि एपोप्लास्ट पाथवे होता क्या है। एपोप्लास्ट पाथवे जो है उसमें भी यही सेम है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू सेल वॉल कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। ये जो सेल वॉल है यहां से वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर मूव कर रहा है। अब वो तो ये बैरियर आ गया, लेकिन क्या है, सेल वॉल से मूवमेंट हो रहा है। तो सेल वॉल से मूवमेंट होता है तो एपोप्लास्ट पाथवे बोलते हैं। सेलुलर पाथवे, सेलुलर पाथवे में कुछ नहीं है कि वाटर मूव करता है वन सेल टू अनदर सेल थ्रू वैक्यूल्स, तो उसी को सेलुलर पाथवे बोलते हैं। ये वैक्यूल यहाँ पे बना, ये दूसरा सेल है, ये वैक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यहाँ से आगे ट्रांसफर होगा, तो बस ऐसे ही चलता रहता है उसमें। लेकिन जो मेनली सबसे ज्यादा जो चलता है वो है सिम्प्लास्ट पाथवे, वहीं से मूवमेंट होता है पूरा वाटर का। तो अब नेक्स्ट आता है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम कि वाटर जो है क्यों जाता है एक सेल से दूसरे सेल में। अब कोई रीजन तो होगा कि वो उसके, या फिर उसका मन कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसका मन कर रहा है, तो किसी एक रीजन की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, टेंशन की वजह से मूवमेंट होता है। तो क्या है, देखो एक सेल से दूसरे सेल में क्यों जाता है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। वाटर मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ड्यू टू वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, जैसे ये ज्यादा पानी भरा हुआ है, यहाँ कम पानी है, तो यहां से अपने आप पानी जो है यहाँ चला जाएगा, अगर थोड़ा सा भी ओवरफ्लो हुआ तो कभी यहां से यहाँ वापस तो आएगा नहीं, तो यहाँ ऊपर से नीचे जाएगा। तो क्या है, ये ज्यादा है ये कम है, तो डिफरेंस हो जाता है, उसकी वजह से होता है। तो इसको हम दिखाते कैसे हैं, इस कंपोनेंट को या फिर सिंबल जो होता है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वो होता है ये साई, साई इसकी यूनिट है पास्कल। अब अलग अलग स्टेजेस पे क्या होता है, अलग अलग पोटेंशियल्स होते हैं। जैसे सॉइल, सॉइल टू रूट्स, ये सॉइल है, अब यहां से वाटर जाता है तो किस वजह से जाता है, मैट्रिक पोटेंशियल की वजह से। और रूट से जाता है स्टेम, तो रूट सिस्टम किस वजह से जाता है, प्रेशर पोटेंशियल की वजह से। और स्टेम्स टू सेल्स, सेल्स मतलब लीव्स, जो सेल लीव सेल्स होती हैं, इसमें कैसे जाता है, इसमें जाता है ओस्मोटिक की वजह से, ओस्मोटिक पोटेंशियल की वजह से। और फिर यहां से तो फिर वेपर पोटेंशियल की वजह से जो है ट्रांसपायर हो जाता है। तो यही 4 मेन पोटेंशियल्स बोल सकते हो या ग्रेडियंट बोल सकते हो, तो यही है जिनकी वजह से मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेप वाइज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू एटमोस्फेयर। सॉइल से एटमोस्फेयर में वाटर कैसे जाता है, किस किस स्टेप से जाता है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट में क्या है कि सबसे पहले वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सॉइल में। सॉइल में जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर वहां से जाता है रूट हेयर्स में, ये रूट हेयर्स को एब्जॉर्व कर लेती हैं। फिर रूट हेयर्स में जो है उसमें दिखाया था पार्ट, कहते हैं जो जहाँ मूवमेंट था वो प्लास्ट वाला, कि सबसे पहले था एपिडर्मिस, फिर वहां से था कॉर्टेक्स, फिर था एंडोडर्मिस जहाँ पे कैस्पिरिन स्ट्रिप लगी हुई थी, और फिर वहां से था पेरिसाइकल, नहीं दिखाई थी उसमें लेकिन पेरिसाइकल है, और उसके बाद था रूट जाइलम। तो इन सब में ऐसे ट्रांसफर होता है। फिर यहाँ रूट जाइलम से कहाँ जाता है, रूट जाइलम से जाता है स्टेम जाइलम में, स्टेम जाइलम में।
स्टेम जाइलम से जहां जो भी लीफ होती है उसके लिए पानी चला जाता है, और फिर लीफ से ट्रांसपायरेशन होता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है, ये आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार कि क्या सबसे पहले सॉइल वाटर से जाता है रूट हेयर्स में जहां से एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो रूट हेयर के अंदर से जाता है एपिडर्मिस में, फिर कॉर्टेक्स में, फिर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल में रूट जाइलम में जाता है सबसे एंड में, और रूट जाइलम से वो ऊपर चला जाता है, और ऊपर चला जाता है स्टेम जाइलम में, फिर स्टेम जाइलम से वो चला जाता है लीफ में, और लीफ से फिर एटमॉस्फेयर में वो ट्रांसपायर हो जाता है। तो इसी को एक डायग्राम फॉर्म में हमने देखा है यहाँ पे कि ये हैं रूट्स, ये हैं रूट्स, तो ये रूट हेयर्स है यहाँ पे, तो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, अब यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद ये चला जाता है ये, तो ये यहाँ पे जाइलम में, फ्लोएम में जो भी है, तो यहाँ पर है, तो जाइलम में, तो ये पहले यहाँ पे जाएगा, तो ये अलग अलग सेल्स हैं, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, तो वहां से मूवमेंट करेगा और ये चला जाएगा जाइलम में। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है रूट हेयर टू स्टेम जाइलम में कैसे जाता है। तो ये सबसे पहले सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे हमने दिखाई यहाँ पे पहले बताए थे। तो ये कहाँ सिम्प्लास्टिक कहाँ से जा रहा है, सेल्स के बीच में से, जबकि एपोप्लास्टिक कहाँ से जा रहा है, साइड साइड से, सेल वॉल से, और लेकिन यहाँ कैस्पिरन स्ट्रिप है तो इसको अंदर जाना ही पड़ेगा, फिर अंदर से फिर वो मूवमेंट करता है जाइलम के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं, पहले जाते हैं कॉर्टेक्स में, फिर कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल से जाइलम में, और अगर फूड है तो फ्लोएम। तो ऐसे मूवमेंट होता है वाटर का। फिर नेक्स्ट इसके बाद हमने इसमें जो डायग्राम ऐड किया है दिखाने के लिए वो है स्टेम जाइलम टू स्टोमेटा। तो ये क्या है, इसमें जो ब्लू ब्लू में दिख रहे हैं ये है जाइलम। अब ये जाइलम से क्या हुआ कि वाटर जाएगा, सेलुलर चलाएगा धीरे धीरे धीरे, तो वो चला जाता है लीव्स में, ये लीव्स, अब यहाँ लीव्स में वाटर पहुंच गया इधर, तो यहाँ से क्या होगा, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होगा तो फिर वहां से वो सराउंडिंग में चला जाएगा और यहाँ से फिर वो ट्रांसपायर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही मूवमेंट होता है। सबसे पहले नीचे रूट हेयर से जाता है स्टेम रूट जाइलम में, रूट जाइलम से स्टेम जाइलम में, स्टेम जाइलम से स्टोमेटा इन लीफ में, और फिर वहां से एटमॉस्फेयर में। तो थैंक यू बोलूं उससे पहले थोड़ा सा एक वाटर पोटेंशियल जो होते हैं उनके जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं पूरे एक प्रोसेस में, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक प्लांट है, ये रूट हो गया, ये सॉइल हो गई, तो जो सॉइल का पोटेंशियल होगा ये, फिर हो गया रूट्स का पोटेंशियल, रूट्स का पोटेंशियल, फिर स्टेम का पोटेंशियल, फिर वहां से लीव्स का पोटेंशियल, और फिर ये एटमॉस्फेयर। तो अभी इतने सारे पोटेंशियल हैं, तो इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर किसी एक ऑर्डर में लगाते हैं, तो जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है वो होता है सॉइल का, सॉइल में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, फिर उससे कम होता है रूट का, तभी तो वाटर मूवमेंट करेगा ज्यादा से कम में, फिर रूट से जो कम होता है वो होता है स्टेम का, स्टेम से कम होता है लीफ का, और लीफ से भी कम किसका होता है, एटमॉस्फेयर का। तो ये हाई से लो ऐसे मूवमेंट करता है वाटर। फिर थैंक यू सो मच। इसके बाद टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।